बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 5 की हम कर रहे हैं 9th क्लास मैथ्स। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई 3x + 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। ये दो कॉन्स्टेंट्स दिए हैं, उसने x + 3y ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 और x + y ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो कहता है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालें इन कॉन्स्टेंट्स के लिए। तो मिनिमम वैल्यू निकाली है, जैसे हमने चैप्टर उसके अपना 5.2 के क्वेश्चन किए, बिल्कुल इसी तरह से इसको लेके चलेंगे। ये जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ इसको आपने क्या करना है। तो पहले इस लाइन के 2 पॉइंट मालूम करें। इस लाइन पर 2 पॉइंट मालूम करने, x + 3y = 3 आइए, इसमें पुट करें x की जगह पर 0, x 0 पुट किया तो 3y = 3 आ गया, तो 3 उधर जाके डिवाइड करेगा तो 1 आ गया। एक पॉइंट इस लाइन पर हमने 0 1 मालूम कर लिया। अब x0 पुट किया था, दूसरा पॉइंट मालूम करने के लिए y0 पुट करें। इसमें y0 पुट किया तो x + 3 × 0 दैट इज इक्वल टू 0, x = 3 आ गया। तो ये लाइन हम ड्रा कर लेंगे बाद में। 3 0 और 0 1 इसके पॉइंट्स हैं। अब जब ये लाइन ड्रा कर लेंगे तो इसका शेड किस साइड पे होगा, ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से परे होगा, उसके लिए इसको इस्तेमाल करें x + 3y > 3। अब इनमें इकट्ठा रख दें दोनों में x और y की जगह पर 0, तो इसमें रखा दोनों में x और y की जगह पर 0 पुट कर दिया, x भी 0 पुट किया, y भी 0 पुट कर दिया। इसमें ये होगा 0 इज ग्रेटर दैन 3। ये आंसर मिलता है जो कि फॉल्स है। 0 तो 3 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब है इसका शेड होगा अवे द ओरिजिन। अगर ये ट्रू होता तो फिर टूवर्ड्स द ओरिजिन इसका आंसर बनता। तो इसको हम ड्रा करेंगे उधर। अभी फिलहाल इसको देखें, दूसरी लाइन हमारी ये x + y = 2। इसमें बारी बारी 0 पुट करें, x 0 पुट किया, फिर y 0 पुट किया, x 0 पुट किया तो 0 + y = 2 आ गया, y = 2, ये आ गया 0 और 2। y 0 पुट किया तो x = 2 मिल गया, यानी x 2 है, y 0 है, x 0 है तो y 2 है, 2 पॉइंट्स इस लाइन के मिल गए। अब x + y > 2 को ले लिया, इधर हमने इक्वल को सॉल्व किया था x + y > 2 को, तो दोनों को इकट्ठा पुट करें, x और y दोनों को 0 पुट कर दिया, इसको भी 0 इसको भी 0। आंसर मिला 0 इज ग्रेटर दैन 2, 2 फॉल्स है। 0 तो 2 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब है इसका भी शेड है अवे द ओरिजिन। अब हम इन दोनों लाइनों को ड्रा करेंगे ग्राफ पेपर पर, और ये हमारे पॉइंट्स हैं 3 0, एक ये आ गया 3 0 एक पॉइंट है, दूसरा है इसका 0 1, ये लिखा हमने, एक है 0 2 ये, और 2 0। तो अब ग्राफ पेपर पे चलते हैं। ग्राफ पे ड्रा करना है, फिर हमने इसको मैक्सिमाइज में अपना मिनिमाइज करना है। तो उसके बाद है जी ये इसका ग्राफ। तो ये पॉइंट्स ड्रा करें इसमें। ये पॉइंट आपका 3 0, x + 3 है और y 0, ये x एक्सिस y एक्सिस बनाया। इधर x की पॉजिटिव वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6, और इधर नेगेटिव वैल्यूज हैं x की -1 -2, इधर y की पॉजिटिव वैल्यूज हैं 1 2 3, इधर y की नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो 3 0, तो x + 3 है तो इधर 3 स्टेप चलेंगे, 1 2 3, इस जगह पर आ गए। ये पॉइंट जो है ना, ये आपका बनता है 3 0। इस जगह पर x 3 है और y 0 है। y क्यों 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस है, x एक्सिस पर y 0 ही होता है। इस पॉइंट पर ये मिलता है हमें 3 0। दूसरा है 0 और 1, x 0 और y + 1, जिधर y पॉजिटिव है उधर 1 स्टेप चलेंगे, इधर y पॉजिटिव होता है ऊपर चलेंगे 1, ये इस जगह पर आ गया ये। तो ये पॉइंट भी हमने ड्रा कर लिया। ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये हमने खींची है, इन दोनों पॉइंट्स को सीधा किया स्केल के साथ और एक लंबी सी लाइन खींच दी है। तो इस इक्वेशन की ये लाइन आ गई, x + 3y = 3 की ये लाइन आई है, जिसके पॉइंट्स हमने पिछले पेज पे निकाले थे। अब आ जाए दूसरी, ये नीली जो लाइन है इस पे, उसके पॉइंट्स ये हैं 2 0 और 0 2, तो 2 चलें, 1 और 2 ये मार्क कर लिया। ये वाला पॉइंट है 2 0, किधर है जी, ये एक तो पॉइंट ये है ना 0 और 2, 1 और 2, y + 2 और 0, ये 2 0 2 0 आपका इस जगह पर है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका बनता है 2 और 0, इस जगह पर x 2 है और y + 0 है। तो ये पॉइंट्स आए आप मिले। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सीधा किया स्केल के साथ और एक लंबी सी लाइन खींच ली, या एक दूसरे को इस जगह पर काट रही है, और ये जो लाइन है ये x + y है। अब चूंकि हमने उधर पढ़ा था, उधर हमने किया पिछले पेज पे कि इन दोनों का जो आंसर आ रहा था शेडेड रीजन, वो आ रहा था फॉल्स, ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स। दोनों फॉल्स हों तो इसका मतलब है कि दोनों का शेड अवे द ओरिजिन है, यानी इसको हम शेड करेंगे इस ग्राफ को ओरिजिन से परे, ऊपर की तरफ, रीजन इस तरफ है इनके, उधर इसको शेड करेंगे, तो दोनों का कॉमन इलाका जो है ना ये सारा बन जाएगा। ये से ऊपर जितना भी इलाका है ना, ये वाला सारा जितना भी है, ये इसका शेड कर देंगे। लेकिन इस लाइन से ऊपर रहना हमने, इस दोनों लाइनों से ऊपर रहना, और रहना है कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो नीचे नहीं जाना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना। इसको नीचे नहीं जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे।
तो ये नीचे हम इसको ले आए, ये ऊपर ऊपर आपका ये बनेगा, ये वाला सारा इलाका आएगा ये। तो इसको इस तरह से आप शेड कर सकते हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज आ गई। और ये भी आप नहीं लेंगे इसमें, ये जो नीचे लग गया ये वाला इलाका भी इसमें शामिल नहीं है, ये वाला सिर्फ ऊपर वाला जो है ना वो उसमें आपने रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये आपकी आ जाएगी ये वाली वैल्यूज ये। अब इसमें देखें कार्नर पॉइंट्स इसके क्या है, और इधर भी नहीं जाना आपने, इस क्वाड्रेंट में भी नहीं जाएंगे, ये भी हमने उधर से इसको कर दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना सिर्फ, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये पॉजिटिव होती हैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपने उधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको रखना, बस ये आपका है। इसका अब क्या बना, इसके कार्नर पॉइंट्स क्या बने, एक ये बना 0 2 ये वाला इस शेडेड एरिया का, इस शेडेड एरिया का ये इलाका बना है। ये एक कोना बना इसका 0 2, ये हमने इसके कार्नर पॉइंट्स लिख लिए 0 2, और एक इसका कोना बना ये 3 0, वो हमने ये लिख लिया 3 0। और एक ये जो है ना, इन दोनों लाइनों को, लाइनें जहाँ पर काट रही हैं, ये दोनों लाइनें जहाँ पर काट रही हैं उनको आपस में सॉल्व किया है सिमल्टेनियसली, तो ये वाला पॉइंट पे हमें मिल गया जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रही हैं। तो इक्वेशन थी हमारी x + 3y = 3, दूसरी थी x + y = 2। इसमें प्लस x है, इसमें प्लस x है, इनको माइनस किया ताकि ये कट जाए, प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, x कट गया, 3 - 1 से 2y आ गया, 3 - 2 से 1, 2 उधर जाएगा 1/2। ये सारा उसी तरह से क्वेश्चन है जैसे 5.2 में हमने किए हुए। तो y है 1/2, इसको उठा के किसी इक्वेशन में रख लें, 2 x + y = 2 इसमें रख लें। तो x आपका है x प्लस की प्लस 1/2, y के ऊपर 1/2 आ गया = 2, 1/2 उठा के तो लेके -1/2 हो जाएगा, 2 एलसीएम आ गया तो 4 - 1 रहेगा, 3/2 बनाइए, ये बनता है 3/2 और 1/2, x आया 3/2 और y आया 1/2, 3/2 बनता है 1.5 और 1/2 बनता है 0.5, वो हमने ये लिख लिया 1.5 और 0.5, 0.5 था ये 2 लिख दिया, ये पॉइंट है 0.5। अब इन तीनों पॉइंट्स को रखें जिसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, वो कह रहा था इसको करना है f(x(y) 3x + 5y को, इसको हमने f(x(y) 3x + 5y को मिनिमाइज करना है कि सबसे कम आंसर ये इन तीनों वैल्यूज में से किस में देता है, तो ये तीनों वैल्यूज उसमें पुट कर दें फिर। तो ये इसमें रखा x की जगह 0 y की जगह 2, x की जगह 0 y की जगह 2, तो ये होगा 3 × 0 + 5 × 2, ये आ गया 10। अब इसको रखा 3 0 को, तो 3 × 3 + 5 × 0, तो ये आ गया 9। इसको रखा 1.5 को और 0.5 को, ये आ गया 3 × 3/2, ये रखें 1.5 0.5 या ये रख लें, बात वही की है ना, 3 × x, x जगह पर ये 3/2 आ गया, प्लस 5 y की जगह पर 1/2 आ गया, ये होगा 3 और 3 9/2 प्लस 5 × 1 5/2, 2 एलसीएम 9 + 5 से 14 आ गया, 14/2 7 आ गया। तो देखें ये 10 आंसर दे रहा है, ये 9 दे रहा है, ये 7 दे रहा है, तो सबसे कम आंसर कौन सा दिया उसने, 7 दिया, किस वैल्यू पे दिया, इस पे दिया उसने। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर ये फंक्शन f(x(y) 3x + 5y जो है वो मिनिमम है। तो हम कहेंगे f(x(y) 3x + 5y इज मिनिमम एट 3/2 एंड 1/2। बुक में उसने ये आंसर दिया हुआ है, ये गलत है, ये इसमें 0 2 पॉइंट आता है, 2 0 पॉइंट आता ही कोई नहीं। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5।